Hey guys, welcome to my channel Econ Classes for Economics। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी जो अभी कंटिन्यू चल रहा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं जो है मनी एंड बैंकिंग। जो मेरी इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने पूरा मनी का कंसेप्ट समझाया था कि मनी क्या है, क्या उसकी कब वो एवोल्यूशन हुआ मनी का, बार्टर सिस्टम क्या था, क्या ड्रॉबैक्स थी, क्या फॉर्म्स थी मनी की, वो सब मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहली वीडियो देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, क्या होती है बैंक? सबने सुना होगा बैंक्स के बारे में, तो जैसे SBI है, PNB है, HDFC है, ICI है, क्या है ये सब बैंक्स है। तो बैंक क्या करती है? बैंक हमारे जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करती है। हम बैंक में जाते हैं, पैसे वहां पर जमा करते हैं, ठीक है। तो क्या है, बैंक हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और हम क्या करते हैं, हम उन डिपॉजिट्स को कभी भी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। दो तरीके की बैंक्स होती हैं, एक होती है सेंट्रल बैंक और एक होती है कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सी होती है? RBI, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक कौन सी है? जो जनरल पब्लिक से डील करती है, यानी कि हम लोगों से जो डील करती है वो है कॉमर्शियल बैंक। तो चलिए आज हम पूरा कॉमर्शियल बैंक के बारे में पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या है, देखो बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग मैंने आपको बताया कि बैंक में क्या होता है, हम अपने पैसे वहां पर जमा करते हैं और जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम उस मनी को विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ATM जाते हैं, ATM से हम पैसे निकालते हैं, तो वो हम अपना पैसा निकाल रहे हैं जो हमने बैंक में जमा किया था। कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दो बैंक है। कॉमर्शियल बैंक जैसे SBI है, PNB है, HDFC है, ICICI है, कोरोना है, कोरोना भाई, कोरोना इतना थक चुके हैं कोरोना सुन सुनकर, दिल और दिमाग दोनों को कोरोना का इतना गहरा असर पड़ गया कि मैं कैनरा बैंक को कोरोना बैंक पढ़ रही हूँ। सॉरी बेटा, कोरोना नहीं कैनरा, ठीक है। कैनरा बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या है? आपने सुना है ना, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। तो वो क्या है? वो है RBI, जो सबकी हेड है, यानी कि जितनी भी बैंक्स हैं वो सब किसके अंडर में वर्क करती है? वो सब RBI के अंडर में वर्क करती है, यानी कि सेंट्रल बैंक है वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कॉमर्शियल बैंक के बारे में आज हम पढ़ेंगे पूरा कंसेप्ट कि कॉमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे वो मनी क्रिएट करती है, और सेंट्रल बैंक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए, कॉमर्शियल बैंक के दो प्राइमरी फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट। क्या करती है? हम जो पैसा लेकर जाते हैं बैंक में वो उसको एक्सेप्ट करती है। हमारा वहां पे अकाउंट खुला होगा, ठीक है, हम अकाउंट खोलेंगे वहां पर और अपने अकाउंट में हम वहां पर अपना पैसा जमा कर देंगे, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक का ये रूल है कि हमारा जो खाता खुलेगा वो कॉमर्शियल बैंक में खुलेगा और वहां पर हम अपना अकाउंट पे सारा पैसा जमा कर देंगे जितनी भी हमें सेविंग करनी है, ठीक है। दूसरा क्या है? एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन का मतलब जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो बैंक क्या करती है? बैंक हमें लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो हमें लोन दे देगी, जैसे एजुकेशन लोन हुआ, हाउस लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, और हमें कोई भी छोटा मोटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें लोन लेने की जरूरत पड़ती है, तो हम कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है? जनरल पब्लिक से डील करती है, और हम क्या है? हम जनरल पब्लिक है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। और एडवांसिंग लोन क्या होता है? वो क्रेडिट क्रिएशन, कि किस तरीके से मनी क्रिएट करती है कॉमर्शियल बैंक। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्ट एज एन एजेंट, इश्यूज ट्रांसफर चेक, ट्रेवलर चेक। तो ये क्या है? ये क्या है कि बैंक क्या करती है? बैंक हमें सेकेंडरी फंक्शंस भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हमें प्रोवाइड करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, इतने सारे गहने हैं, इतना सारा गोल्ड बनवा लिया, कहाँ रखेंगे हम उसे? घर में तो सेफ नहीं है, इतनी चोरी हो रही है, चोरी हो जाएगा तो हमारा तो सारा एकदम कल्याण हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो गोल्ड है
वो सेफ रहे, तो वो सेफ कहाँ रहेगा? बैंक में रहेगा। हम जाकर क्या करेंगे, हमारा जितना भी गोल्ड है हम जाकर उसको बैंक में जमा कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका सेकेंडरी रोल। ठीक है बेटा, अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, कैसे मनी क्रिएट करती है। कॉमर्शियल बैंक इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी बाय क्रेडिट क्रिएशन। इस चीज को ध्यान में रखना कि कॉमर्शियल बैंक कैसे इंक्रीज करती है मनी का फ्लो। ठीक है, इकोनॉमी में किसके थ्रू करती है? क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू। यानी कि मनी का क्या काम है? मनी का काम है हम लोगों को लोन प्रोवाइड करना, और जब वो हमें लोन प्रोवाइड करेगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं उसे, जो कॉमर्शियल बैंक करती है। बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक क्या करती है, एक हमसे जो भी हमारा डिपॉजिट है वो कैश के फॉर्म में हम डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट वो रिसीव कर रही है, किससे रिसीव कर रही है? फ्रॉम द पीपल, हम लोगों से रिसीव कर रही है। और उस डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? जो भी हमसे ले रही है उसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी डिपॉजिट। यानी कि अगर मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा किए तो वो क्या है, वो बैंक ने रिसीव किया है एज ए कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, यानी कि मुझसे, और उसको क्या बोल दिया है? उसको बोला है प्राइमरी डिपॉजिट्स। दूसरी चीज क्या है? बैंक इशू लोन्स फ्रॉम देयर कैश रिजर्व। बैंक हमें लोन इशू करती है, किस तरीके से? कुछ परसेंट, मान लो 10% क्या है, वो अपने पास रख लेगी। जैसे 10,000 का 10% उसने अपने पास रख लिया, बाकी जितना बचा वो क्या करेगी? वो हमें लोन प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो बैंक इशू लोन्स फ्रॉम द कैश रिजर्व। जो भी उसके पास कैश रिजर्व होता है उसके जरिए वो क्या करती है? हमें लोन प्रोवाइड कर देती है। बैंक लैंड मनी मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। जितना भी वो कैश रिजर्व रखती है उससे कई गुना ज्यादा वो हमें एज अ लोन प्रोवाइड कर देती है। और क्या अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक क्वेश्चन मार्क लग गया होगा कि बैंक इतना ज्यादा कैसे क्रिएट कर लेती है? तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन में। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरीके से बैंक कैसे मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व हम लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है? बैंक मनी इज लेंड बाय कमर्शियल बैंक्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये चीज ध्यान रखना कि जो बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, वो जब भी लोन प्रोवाइड करेगी कभी भी कैश में प्रोवाइड नहीं करेगी। 4 लाख का लोन लिया, 20 लाख का लिया, 25 लाख का लिया, तो वो क्या हमें कैश दे देगी कि लो 25 लाख ले जाओ, 50 लाख ले जाओ? कभी भी नहीं। ठीक है, तो मनी इज लेंड बाय कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। कभी भी वो कैश में हम लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। क्या कर देगी? हमारे अकाउंट पे क्रेडिट साइड वो शो होगा कि आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए आ गए, 50 लाख रुपए आ गए, तो वो क्या है? वो लोन अमाउंट है जितना हमने बैंक से लोन लिया है। उसके बाद दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। जितनी भी क्रेडिट एंट्रीज होती हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स। द बोरोअर्स कैन इशू चेक्स अगेंस्ट क्रेडिट लोन्स in their accounts. The check circulate in the economy as a money. अब बोरोअर क्या है? मैं बोरोअर कौन होता है? मैं जो लोन लेता है उसको बोरोअर बोलते हैं। ठीक है, मान लो मैं हूँ और मुझे लोन लेना है तो मैं बैंक में जाऊंगी और बैंक से लोन लूंगी तो मैं बोरोअर हुई। तो द बोरोअर्स कैन इशू चेक्स अगेंस्ट क्रेडिट लोन्स इन देयर अकाउंट्स। द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज अ मनी। तो वो चेक है, मैं चेक ले जाऊंगी, बैंक से पैसा लूंगी, और वो चेक क्या है? एक तरीके से हमारी इकोनॉमी में वो सर्कुलेट होता है। और क्या बोल रही हूँ उसको? द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज अ मनी, और वो मनी की तरह सर्कुलेट होता है। ठीक है बेटा, आया समझ में? क्या है कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक किसके अंडर में वर्क करती है? सेंट्रल बैंक के अंडर में। जितनी भी प्राइवेट बैंक है या पब्लिक बैंक है, दोनों ही सेंट्रल बैंक के अंडर में वर्क करते हैं। कमर्शियल बैंक का 2 प्राइमरी फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। ये उसके मेन प्राइमरी फंक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया है कि कमर्शियल बैंक क्या करती है, किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन करती है। इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी बाय क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू वो मनी सप्लाई करती है। जितना भी
इनिशियल डिपॉजिट होता है जिसको हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, उसके थ्रू वो हमें लोन प्रोवाइड करती है। जितना भी वो लोन प्रोवाइड करती है उसके कैश रिजर्व जितना भी है उसके थ्रू वो हमें लोन प्रोवाइड करेगी। जितना भी कैश रिजर्व होगा उससे कई गुना ज्यादा वो लोन प्रोवाइड करती है। जो भी वो लोन प्रोवाइड करेगी कमर्शियल बैंक, वो कभी भी कैश में नहीं करेगी, वो हमेशा बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री में शो कर देगी। दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज, उन क्रेडिट एंट्रीज को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट। जो बोरोवर होगा वो चेक के थ्रू अपना मनी निकाल सकता है। ठीक है, तो आगे हम अभी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं कि किस तरीके से, मैं पूरा आपको समझाऊंगी कि कितना ऐसे अपने पास कमर्शियल बैंक रखती है और कितना लोन प्रोवाइड करती है, वो सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर आगे है हमारा जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि कमर्शियल बैंक क्या करती है। कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती है। जितना भी हमारा इनिशियल डिपॉजिट होता है, जो भी प्राइमरी डिपॉजिट होता है, उससे वो हमें लोन प्रोवाइड करती है। उसका कुछ परसेंट वो अपने पास रखती है और बाकी एज अ लोन हम लोगों को वो सप्लाई कर देती है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं अब इलस्ट्रेशन में कि कैसे कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती है। तो बेटा, ये हमारा डिपॉजिट है, ये लोन, टोटल रिजर्व, टोटल डिपॉजिट, टोटल लोन। ठीक है, हमने कितना पैसा बैंक में जमा किया, हमने बैंक में जमा किया 1000 रुपए। ठीक है, हमने बैंक में 1000 रुपए जमा किए। बैंक ने क्या किया, 100 रुपए साइड में रख दिए। ठीक है, जो रिक्वायर्ड रिजर्व है। ठीक है, ये 100 रुपए उसने साइड में रख दिए। जब 1000 में से 100 रुपए हम निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 900 ही तो बचेंगे, 900 रुपीज बचेंगे। ठीक है, 900 का क्या कर रहा है, वो लोन प्रोवाइड कर रहा है। अब आप सोचोगे कि 1000 में से 900 लोन प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं गई मार्केट में, मतलब मैं अगर बैंक में अपना पैसा वापस लेने गई तो क्या मुझे पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा। कैसे, क्योंकि ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है बैंक का कि कोई भी एक साथ अपना पैसा नहीं निकालता है। ठीक है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए अगर बैंक में जमा किए तो क्या मैं 1 लाख निकाल लूंगी, कोई 1 करोड़ भी कर सकता है, तो क्या 1 करोड़ निकाल लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है बैंक का कि कोई भी अपना पैसा कभी भी एक साथ नहीं निकालता। ठीक है, और अगर कभी जरूरत भी पड़ी तो औरों का अकाउंट है ना, वहां से ट्रांसफर कर देगी बैंक, निकाल लो अपना पैसा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो डिपॉजिट कितना किया, 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, 100 रुपए उसने साइड में रख दिए, 900 रुपए का उसने लोन प्रोवाइड कर दिया। अब इन 100 रुपए का कोई काम नहीं है, अब जो भी खेल है इस 900 रुपए का है। ठीक है, 100 रुपए क्या है हमारा रिजर्व, 1000 रुपीज क्या थी हमारी टोटल डिपॉजिट, 900 का क्या किया उसने एज अ लोन हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया मार्केट में। अब क्या हुआ, ये तो हो गया राउंड 1। राउंड 2 में क्या होगा, ये जो 900 है उसको हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करेगी वो, इसका भी 10% उसने रखा है, 10% मिनिमम रिक्वायर्ड रिजर्व कि हम 10% रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, 900 को फिर से यहाँ ले आई। ठीक है, 900 अब हमारा डिपॉजिट हो गया। 900 में से 90 रुपीज उसने फिर साइड में निकाल लिए, कितने बचे, 810, इतने रुपीज बचे। तो ये 90 क्या हुआ बेटा, 90 हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व 900 में से जो हमें रखना था, और 810 क्या हो गया, लोन वाली अमाउंट जो उसको पब्लिक को देनी है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो हमारा टोटल रिजर्व कितना हुआ, 190, 100 प्लस 90, 190। टोटल डिपॉजिट हमारी कितनी हुई, 1000 प्लस 900, 1900। ठीक है, टोटल लोन अमाउंट हमारी कितनी हुई, 900 प्लस 810 यानी कि 1710, ये हमारी टोटल लोन अमाउंट हो गई। उसके बाद फिर से वो इसका कुछ भी नहीं करेगा। अब क्या देखना है उसको, ये वाली अमाउंट देखनी है। ये वाली अमाउंट वो फिर से यहाँ ले आया, फिर से उसने 81 रुपीज रख लिए, यानी कि 10% उसने फिर से रख लिया। अब इस 81 रुपए का वो कुछ भी नहीं करेगा, इसको भूल जाएगा। अब इसको देखेगा, ये ज्यादा पैसा है ना, इसी पे फोकस करेगा। इसको वो क्या करेगा, इसको वो फिर से एज अ लोन प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, वो मनी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मार्केट में मनी सप्लाई कर रहा है। तो टोटल रिजर्व कितना आ गया, 271, टोटल डिपॉजिट 2710, टोटल लोन 2439।
अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमारा जो टोटल रिजर्व है वो 1000 ना आ जाए, हमारा जो टोटल डिपॉजिट है वो 10,000 और हमारा टोटल लोन जो है वो 9,000। जब तक ये वाली फिगर नहीं आएगी तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो 10,000 और 9,000, 9,000 और 1,000 को हम प्लस करेंगे, कितना बन जाएगा? 10,000 बन जाएगा। 9,000 प्लस 1,000 इक्वल्स टू 10,000। अब उसने 1,000 से देखो 1,000 रुपीज जो हमारी इनिशियल डिपॉजिट थी, जो हमारी प्राइमरी डिपॉजिट थी, उससे उसने कितना पैसा बना लिया। ठीक है, और वो जो लोन प्रोवाइड करता है क्या वो ऐसे कर देता है? उसके बदले में क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है? क्या करती है कमर्शियल बैंक? प्रॉफिट। उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। यहाँ पर वो प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है बेटा, पूरा क्रिएशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। 1,000 रुपए हमने जमा किए थे बैंक में, बैंक ने क्या किया? 100 रुपए साइड में निकाल के रख लिए। 900 रुपए का उसने क्या किया? लोन प्रोवाइड कर दिया। फिर 900 रुपए फिर उसने यहाँ ले आया। ठीक है, 900 रुपए में से फिर उसने 10% रखा अपने पास, बाकी की अमाउंट फिर से उसने लोन प्रोवाइड कर दी। फिर से उसने 810 में से 81 रुपीज अपने पास रखे, 729 फिर से उसने लोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक चला? जब तक हमारा रिजर्व 1000, टोटल डिपॉजिट 10,000 और टोटल लोन 9,000 नहीं हो जाता। यहाँ पर आकर हमारी सारी मनी एग्जॉस्ट हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो, क्या इसका फॉर्मूला है मनी क्रिएशन का, किस तरीके से मनी क्रिएट करती है, ये पूरा हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ा कि कैसे कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती है। ठीक है, कैसे उसने 1,000 के 10,000 रुपए बना लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है। बेसिकली होता क्या है? मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR। LRR क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो। ये जो LRR है वो है लीगल रिजर्व रेशियो। इसका मतलब कि बैंक अपने पास थोड़ी सी अमाउंट एज अ, जो सेंट्रल बैंक बोलती है कि आपको अपने पास रिजर्व रखना ही रखना है, तो जैसे वो उसने 1,000 रुपए में से 100 रुपए रख लिए थे ना, तो वो 100 रुपए क्या है? वो लीगल रिजर्व रेशियो है। ठीक है, वो अपने पास रखती है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है? 1 अपॉन 10%। ठीक है, 1 अपॉन 10% हो गया, क्योंकि हमारा क्या है? 1 अपॉन LRR। अब LRR कितना है हमारा? 10%। क्या हो गया? 1 अपॉन 10%। क्रेडिट क्रिएशन में इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1 अपॉन LRR। क्रेडिट क्रिएशन जब हमने किया था तो उसमें जो इनिशियल डिपॉजिट थी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 अपॉन LRR से उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कितना आया? इनिशियल डिपॉजिट हमने 1000 लिया था, 1000 इंटू 1 अपॉन 10%। कितना? 1000 इंटू 1 अपॉन 10% कितना हुआ? 1000 इंटू 1 अपॉन 0.1। अब ये 0.1 में कंफ्यूज मत होना। 10% और आपको पता है 1 अपॉन 100 होता है परसेंटेज। यहाँ पर 10 गिवन है तो 10 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.1। क्लियर है? तो क्या हुआ? 1000 इंटू 1 अपॉन 0.1 कितना हो गया? यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, विच इज मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 10 टाइम्स, यानी कि 1,000 के उसने कितने रुपए बना दिए? 1,000 के कमर्शियल बैंक ने 10,000 रुपए बना दिए। सो द MM का मतलब मनी मल्टीप्लायर इज 10 टाइम्स द इनिशियल डिपॉजिट। जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट था उसका 10 गुना ज्यादा कमर्शियल बैंक ने मनी क्रिएट कर दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और जो बेहद जरूरी है सुनना भी। PD इक्वल्स टू SD। PD क्या है? PD का मतलब है प्राइमरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट। SD का मतलब क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? DD हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक, यानी कि टोटल डिमांड डिपॉजिट जो भी पब्लिक का था कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, जो भी हमारी चेकेबल और DD सर्विंग होती है। DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। DD का मतलब है हमारा डिमांड डिपॉजिट।
ठीक है। जो भी चेकेबल डिपॉजिट है या जो भी डिमांड डिपॉजिट है, जो भी सर्व करती है एज ए मनी सप्लाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बेटा बैंक मनी। ठीक है। एंड दिस मनी इज क्रिएटेड बाय द बैंक। और ये मनी कौन सी है? ये वो मनी है जो बैंक क्रिएट करती है। तो आई होप आपको पूरा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया होगा। पूरा कॉमर्शियल बैंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मनी क्रिएट करती है, कितना अपने पास रिजर्व करके रखती है, कितना लोन प्रोवाइड करती है, क्या पूरा प्रोसेस है, सब कुछ, क्या फंक्शन है, हेड कौन है, सब मैंने बताया है। ठीक है। तो आज का हमारा ये कंसेप्ट यहीं पर खत्म होता है। आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस हैं, क्या है सेंट्रल बैंक, और कॉमर्शियल और सेंट्रल बैंक में क्या फर्क है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। कैसे सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है वो भी पढ़ेंगे। हमारे क्या क्या मेजर्स हैं, सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और जो बच्चे हैं क्लास 12th में उनके साथ भी शेयर कीजिए, तभी आपको भी फायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा। तो फिर बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय।